Hello dear students, our today's topic is stability of completely filled and half filled orbitals. ठीक है, completely filled लिखा है मैंने, half filled लिखा है, मतलब कि ये orbitals की बात कर रहे हैं। हमने अभी तक इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखे हैं हमने? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सबने पढ़ रखा है, धोखे धड़ाके से आपने उसको रिवाइज भी कर लिया होगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो तो इन दो वर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ही शुद्ध हिंदी में सुन लो, महत्व है हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल का। क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शनल एलिमेंट या एटम मिलेंगे जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो वो इस तरीके से आएगा जो कि करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आप उसको जब मैच करोगे और वो प्रिंसिपल से तो आपको लगेगा कि आपने सही लिखे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो सही नहीं होता है। तो उस समय आपको क्या समझने की जरूरत है, कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड कंडीशन क्या होती है। देखो, आप पहले एक जनरल समझो कि होता है क्या है, फिर अपन आगे बात करते हैं। कंप्लीटली फिल्ड, जैसे हमने यहाँ पे एक ऑर्बिटल ड्रॉ किए हैं, डी ऑर्बिटल ड्रॉ की मैंने, 1 2 3 4 5 5 होते हैं डी में, ये डी ऑर्बिटल ड्रॉ किया अपन ने, डी। ठीक है, डी की बात करो या पी की बात करो, किसी भी ऑर्बिटल की बात करो आप। ठीक है, वैसा नहीं कि आप डी बोल रहे हैं मैडम, आप पढ़ के आए और तो देखो भाई, पी ऑर्बिटल। ठीक है, पी ऑर्बिटल भी हो सकता है, किसी भी हम ऑर्बिटल की बात करें। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड की कंडीशन क्या होती है और ये स्टेबिलिटी वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं अपने टॉपिक से कि जो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे उस कॉन्फ़िगरेशन में दो चीजें बहुत ही सूटेबल है, स्टेबल हैं। ठीक है, कौन कौन सी? या तो वो पूरी तरीके से भरे हों या तो वो आधे भरे हों। देखो, बात सीधी सी है, इस चीज को आप समझो, क्या समझाना चाह रहे हैं। जैसे ये डी ऑर्बिटल है, 5, इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, करेक्ट है, 1 2 3 4 5। ठीक, अगर कभी भी कंडीशन ऐसी होती है 1 2 3 4 5, इसको कहते हैं हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड मतलब पूरी तरीके से नहीं भरा है। ठीक है, अब अगर यही जो डी ऑर्बिटल, अभी मैं सिर्फ डी की बात कर रही हूँ, पी की बात नहीं किया अपन। इस कंडीशन को जब सबके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये हाफ फिल्ड वाली कंडीशन रहती है और इस कंडीशन को क्या माना जाता है? स्टेबल माना जाता है। इस कंडीशन को, हाफ फिल्ड वाली कंडीशन को स्टेबल कंडीशन माना जाता है। कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है या तो वो पांचों ऑर्बिटल में हो एक एक, ठीक है, मतलब कि वो हाफ फिल्ड कंडीशन हो गई, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, या तो वो पूरी तरीके से भरे हो, मतलब कि 10 के 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि D5 की दोनों ही कंडीशन को स्टेबल माना जाता है, मतलब कि या तो वो D5 हो या वो D10 हो। मतलब D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और मिनिमम 5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 5 आप सब समझते हैं, 5। ठीक है, तो इधर D ऑर्बिटल कैन हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स और इट कैन हैव 10, नॉट मोर देन 10। 10 से ज्यादा तो होंगे नहीं, 10 ही हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड। अगर ये दो कंडीशन आप कभी भी अपने कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हैं तो वो स्टेबल कंडीशन कंसीडर की जाती है। अभी आपको आधी बात मेरी समझ में नहीं आएगी, जब एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो डी में वाली कंडीशन को क्या माना जाता है? स्टेबल माना जाता है। मान लो कि अगर मैं हाफ फिल्ड की जब बात कर रही हूँ, एक मिनट, ठीक है, अगर हम हाफ फिल्ड की बात कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन हो सकता है आपके दिमाग में, तो फिर ये भी तो हाफ फिल्ड वाली ही कंडीशन हुई, 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो, तो ये कंडीशन अगर मैं लिखूं, ऐसा कंडीशन आप बोल सकते हो कि मैम अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐसा भरा है, ये भी तो हाफ फिल्ड है। ठीक है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल हो सकता है कि ये भी हाफ फिल्ड है, लेकिन ये हाफ फिल्ड नहीं है कंडीशन। ठीक है, इसको हाफ फिल्ड नहीं बोलते। हाफ फिल्ड किसको बोलते हैं कि पांचों ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो, उसको हाफ फिल्ड कंडीशन बोलते हैं और वो स्टेबल होता है। मतलब एक सिंपल सा आप लॉजिक समझो। ठीक है, लॉजिक ही बोल लो इसको, सिंपल सी बात समझ लो दोस्ती यारी वाली, कि आप 5 लोग हो, ठीक है, 5 फ्रेंड हो आप। ठीक है, 5 फ्रेंड हैं आप लोग। अब आप ये देखो कि
आप लोग कोई भी चीज़ जो है, अगर कोई भी चीज़ आप लोग खाते हो या कुछ भी कहीं पर भी इंजॉय करते हो, कहीं भी खाने जाते हैं, समोसे ही ले लिया और आपने 3 समोसे खरीद लिए, ठीक है, तो वो 3 समोसे आप पांचों में शेयर करते हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आप 2 लोग खा लिए, 3 लोग खा लिए, ये भी खा लिया, ये भी खा लिया, ये भी खा लिया, और ये दोनों जो है वो मुंह देख रहे हैं, इनके तो बाल खड़े हो जाएंगे गुस्से के मारे, ठीक है। तो ये चीज जो है वो क्या होती है, सब में होगी, मतलब यू विल शेयर टू एवरीवन, पांचों के पास एक एक होंगे, ठीक है, मतलब कि सारे जो है एटलीस्ट एक सेटिस्फाई कंडीशन में तो आ जाए, थोड़ा थोड़ा तो सबको मिल जाए, भैया 5 नहीं खा सकते, सब लोग 1 नहीं खा सकते, तो यू विल शेयर विद एवरीवन। तो सेम कंडीशन किसके साथ होती है, डी के साथ। हमने बोला कि डी की ये दोनों कंडीशन को स्टेबल कंडीशन माना जाता है। मान लीजिए ठीक वही चीज किसमें लागू होती है, आपके पी ऑर्बिटल में भी। ये तो मैं डी ड्रॉ कर रही थी, तो पी में भी यही कंडीशन ठीक लागू होती है। देखो पी की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है पी की, वो कितनी होती है, 6 इलेक्ट्रॉन को रखने की, मतलब पी के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। मान लो पी के अंदर ये वाली कंडीशन है, तो ये भी स्टेबल है, क्योंकि ये कौन सी कंडीशन है, ये हाफ फिल्ड वाली है, ठीक है। 2 कंडीशन हो सकती है, या तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन रहे या तो 6 इलेक्ट्रॉन रहे। अगर ये दोनों कंडीशन है तो ये क्या है, ये स्टेबल है, क्योंकि एक हाफ फिल्ड है और दूसरा फुली फिल्ड है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। और अगर वही कंडीशन इसके साथ भी हो कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है, इस डॉट पे मत जाओ आप लोग। अब मान लो अब ये देखो, ये वाली कंडीशन हो जाए कि यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं ऑर्बिटल में और ये खाली है, तो ये ना तो ये हाफ फील्ड में आता है और ना ही ये कंप्लीटली फील्ड में। हाफ फील्ड का मतलब है कि हर एक ऑर्बिटल में, हर एक डब्बे के में 1-1 इलेक्ट्रॉन तो मिनिमम हो, उसको हाफ फील्ड कंडीशन कहा जाता है। और कंप्लीटली आप समझते हैं कि हर में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वाली कंडीशन, ठीक है। पी होगा, पी में कंप्लीटली कौन सी होती है, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे और हाफ फील्ड में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये कंडीशन होती है। अब देखो इस चीज को अपन को क्या समझना है, कैसे समझना है, हम ये जो 2 कंडीशन बोल रहे हैं, स्टेबिलिटी जो है कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन मतलब ऑर्बिटल्स की बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ एटम ऐसे हैं जिनका आपको कॉन्फ़िगरेशन समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप ये कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे तो आपको उस टाइम ऐसा लगेगा कि आगे वाले इंसान ने गलत पढ़ा दिया हमको। बिल्कुल भी नहीं, देखो हो भी सकता है धोखेधड़ आके आपको कुछ गलत बोल भी दिया हो, लेकिन आप इस चीज़ को समझो कि क्या है वो चीज़। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि ये कौन सी कंडीशन है, ऐसी क्यों होती है, ठीक है। तो कभी भी कुछ भी पढ़ते समय सिमेट्री का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सिमेट्री का मतलब ये होता है इक्वल डिवीजन, बराबर का, एकदम बराबर की हिस्सेदारी भैया, ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, बहुत सारों का अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख रहे होंगे या प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अच्छी बात है। जैसे मान लो क्रोमियम है, आपको एक्सेप्शनल दिखा होगा क्रोमियम में। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर को Z से शो करते हैं, तो Z लिखिए, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। तो Z इज इक्वल टू, आप कुछ भी लिख दो यार, अपने नाम लिख दो आप, ठीक है। चलो, तो Z जो है एटॉमिक नंबर वो कितना हो गया, 24। Z से शो करते हैं एटॉमिक नंबर का सिंबल, तो 24 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अगर सिंपल आपसे बोला जाए कि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आप क्या लिखोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आप उठाए पेन और आपने लिख दिए, मोबाइल नंबर याद कर लो, 1s2 2s2 2p6 भर गया, बचा हुआ 3s2 3p6 4s2, अब आया 4s2, ठीक है। 20 हो गए, यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 20 हो गए, बचे 4। तो आप क्या करोगे, 3d4, इसकी 4s के बाद 3d आता है, आप यहाँ पे लिख दोगे कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके। अब हमारा जो उद्देश्य है आपको ये समझाना है कि जो स्टेबिलिटी है, अब ये एक एक्सेप्शनल कंडीशन, सबके साथ ये नहीं होता है, बाकियों में ये सही चल रहा है, ठीक है, कुछ का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सही जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको कहाँ कोई प्रॉब्लम होती है, कार्बन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है अक्सर डी में ही देखी जाती है, मैक्सिमम हम डी में ही देखते हैं, ठीक है। तो ये वाली जब कंडीशन आ गई D4, तो अब ये देख रहे हैं कि ये जो है स्टेबल कंडीशन नहीं, नॉट स्टेबल, ठीक है। क्यों स्टेबल नहीं है, क्योंकि बाकियों के पास इलेक्ट्रॉन है और डी का एक डब्बा मुंह देख रहा है, तो वो मुंह क्यों देखेगा, उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो व्हाट इट विल डू, वन ऑर्बिटल इज एम्प्टी, ठीक है। अब इस 3D को अगर मैं ड्रॉ करूं, 3D को अगर देखो ड्रॉ किया जाए यहाँ पर, तो आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे, कुछ 2
3 4 5, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे, जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप इनके इलेक्ट्रॉन को इसी तरीके से फिल करेंगे, 1 2 3 4। तो ये वाला क्या करेगा बताओ, ये तो मुंह नहीं देखेगा बैठ के, क्या करेगा ये, ठीक है। तो इसको जो है, इसको ये वाली कंडीशन ना आए कि ये खाली रहे, ये खाली रह गया, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस गरीब आदमी को एक इलेक्ट्रॉन इंसान और दे देगा। तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आएगा कहाँ से, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन अपन एक कहाँ से लाएंगे, तो वो एक इलेक्ट्रॉन आता है इसके पास से जंप करके, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, आपके कहाँ पे आ जाता है, जो खाली वाली जगह है यहाँ पर आ जाता है, मतलब कि यहाँ बोल रही हूँ। अब डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अगर D4 होता तो एक ऑर्बिटल जो है एम्प्टी होता बेचारा, सीधी सी बात है, हमको सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक। तो इस कंडीशन को बोला जाता है इट इज नॉट एट ऑल स्टेबल, ठीक है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, बाकी सबको छोड़ दो, सिर्फ आखिरी का ड्रॉ करते हैं अपन, ठीक है। ये ठीक है, अब ध्यान समझ लो, कोई कोई स्टूडेंट बहुत ज्यादा सीरियस भी होते हैं, उनको लगता है मैम पता नहीं क्या क्या बोल बोल के पंचायत कर रही है, तो अब सिंपल शब्दों में सुन लो। ये मैंने ड्रॉ कर दिया 4s, ठीक है। ये ड्रॉ कर रहे हैं आप 3D, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है, गिन लो अच्छे से, 1 2 3 4 5, ओके करेक्ट 5, ठीक है। तो ये जो है मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन को भाई भर दिया, एक अच्छा कलर चूज कर लो जो आप लोग को दिखाई दे। तो यहाँ पे अपने पास था 2 इलेक्ट्रॉन, 4s2, करेक्ट, 2 3 4, ठीक है। अभी हमने ये क्या, अभी कौन से कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे भरा है, हमने भरा है यहाँ पे 4s2 3d4 को, ठीक है, जो कि क्या है, स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल। और आप समझ जाओ स्टेबल क्यों नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकली आप समझना चाहें तब भी ये चीज करेक्ट है। तो इसको स्टेबल बनाने के लिए हमने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन को लिख दिया, क्योंकि अगर एग्जाम में ही आएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखोगे और बोलोगे नहीं ऐसे ही होता है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी नाम की भी कोई चीज होती है। तो स्टेबिलिटी में हमने क्या कंडीशन कर दी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर जंप करके चला जाएगा इसके पास, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगा। अब इसके पास भी भैया एक इलेक्ट्रॉन है, एक रोटी ये भी खा रहा है चैन से और बाकी भी खा रहे हैं, जो थे वो तो थे ही, और इसने अपनी एक रोटी इसको दे दिया। सेम कंडीशन आप भी यही करते हो, टिफिन शेयर करते हो आप, नहीं करते भैया मैम देखते रहो मुंह, तुम नहीं लाए तो नहीं लाए। तो अपनी जो शेयर वाली कंडीशन है, ये कंडीशन आ गई यहाँ पर। तो इस कंडीशन को बोला जाता है स्टेबल कंडीशन, दिस इज नोन एज स्टेबल कंडीशन एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज सिमेट्रिकल कंडीशन, ठीक है। तो अब ये सारी चीजों को समझने के बाद अब एक चीज समझ लीजिए कि स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो है, इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, इट कैन बी स्टडीड थ्रू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भैया, ठीक है। 2 चीजें होती हैं और वो 2 चीजें क्या होती हैं समझ लो आप, जिसको आपको जिस चीज पे ज्यादा आपको फोकस करना है वो बता रहे हैं। 2 तरीके से हम स्टेबिलिटी को पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं या समझ सकते हैं। एक तो होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या जिसको सिंपल शब्दों में बोला जाता है सिमेट्री, सिमेट्री समझ लो आप, ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो। और दूसरा आता है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी आपको देखो क्या है, वो पढ़ना है नहीं इतना ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी, लेकिन समझ लो एक्सचेंज एनर्जी का मतलब हुआ या तो जो है इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल्स को, ऑर्बिटल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कैसे अपने आप को स्टेबल बनाएंगे, ये कंडीशन है सिमेट्री। इसको समझना बहुत जरूरी है, ऑर्गेनिक में हर जगह बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिकली पढ़ेंगे इस चीज को क्या, तो सिमेट्री होना किसी भी चीज में बहुत, सिमेट्री का अगर सिंपल सा मतलब समझे तो इक्वल डिवीजन आप बोलो लेंथ साइज शेप में, ठीक है। एक्सचेंज एनर्जी मतलब कि एनर्जी को क्या करते हैं उन्हीं ऑर्बिटल के अंदर अंदर, अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ तो सारे इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, एनर्जी को एक्सचेंज कर लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से इन लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दे के अपनी जो एनर्जी को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है, इस तरीके से एनर्जी को एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। तो एक जनरल है, आपको समझना है सिमेट्री। तो सिमेट्री की हम बात करते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किस चीज पर बेस्ड है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन
इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। किस पे बेस्ड है, किसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये, सिमेट्री के कॉन्सेप्ट पे। सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ लेंथ, शेप, साइज, ये सब आप बोल सकते हो। अभी आपके लिए इतना समझना काफी है, ठीक है, और समझना चाहें तो आप समझ सकते हो, ठीक। ओके, सो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का से क्या मतलब हमारा, मतलब कि सबको हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन कम से कम रहे, हाफ फिल्ड वाली कंडीशन, ये सारे के सारे भरे रहे, ठीक है। ये किस पर बेस्ड है, सिमेट्री के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। और स्टेबिलिटी जो है एटम की वो किस पे पूरी पूरी निर्धारित है, किस पे डिपेंड करती है, सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं उसका सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि ये D4 वाली कंडीशन नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये कौन से, अगर हमारे पास दो कॉन्फ़िगरेशन है, D4 है और D5 है, तो दोनों में से आप अगर एग्जाम में लिख के आओगे तो ये आपको इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये सही है, स्टेबल कंडीशन। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इसी के बेसिस पे बहुत सारे आपको एक्सेप्शनल आपको कॉन्फ़िगरेशन भी मिलेंगे, ठीक है। भाई साइंस है तो एक्सेप्शनल पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, सो हमने क्या लिखा था, हमने क्या लिखा, जो स्टेबिलिटी है एटम की वो किससे लिंक्ड है, इट इज लिंक्ड टू द सिमेट्री ऑफ EC लिख रही है मैं, EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। दो चीजें होती हैं इसमें, दो कंडीशन होती है। कौन कौन सी कंडीशन होती है अभी आपको मैंने समझा दी। एक होती है हाफ फिल्ड और दूसरी होती है फुली फिल्ड, पूरा भरा हुआ, ठीक है। किसकी बात करें, हाफ फील्ड और फुली फील्ड, हम कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। तो ये हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो है ये क्या होता है, ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है, मोर सिमेट्रिकल, ठीक है। और कोई भी चीज़ सिमेट्रिकल है मतलब कि वो क्या है, कौन सा शब्द आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है मैम, बदल दो चैनल को, वीडियो बदल दो। मोर सिमेट्रिकल, मोर सिमेट्रिकल से हमको ये समझ में आता है कि एक्चुअली में द सिमेट्री लीड्स टू ग्रेटर स्टेबिलिटी, लीड्स टू ग्रेटर स्टेबिलिटी। तो हमेशा याद रखिएगा, आज के बाद अपने आप याद हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, ठीक है। अब आपके लिए एक नोट पॉइंट है, P3 D5 F7, सिर्फ जो हमने बात की सिमेट्रिकल अरेंजमेंट की वो सिर्फ D के लिए नहीं है, या सिर्फ P के लिए नहीं है, P D F किसी की भी हो, S का तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो P D F के लिए हम बात कर रहे हैं। तो P D F अगर P3 D5 F7 है, इसका मतलब क्या है, सारे के सारे ऑल हाफ फिल्ड, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती, ये तो हाफ फील्ड लिख दी मैंने, P6 D10 10 ही होते हैं मैक्सिमम, F में मैक्सिमम 14, कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। तो ये जो दो कंडीशन आप देख रहे हैं, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड वाली कंडीशन, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है नेचर में। तो कभी भी आप आज से कॉन्फ़िगरेशन जब लिखो तो इस मैनर में आप लिखिए, और अगर इस मैनर में लिख रहे थे तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं, स्टेबल इन नेचर, करेक्ट, ओके। अब देखो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली, देखो बहुत सारी छोटी छोटी माइनर चीज़ आएंगी, क्योंकि अभी 11th में बहुत सारा अपन को बेसिक पढ़ना रहता है, बेसिक समझना रहता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है अगर आप लोगों को तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती, ठीक है। और एक चीज़ और है, मैं बेसिक ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपको कहीं कभी कोई कन्फ्यूजन हो, जिसको भी वो देख सकता है इसको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, अभी तक तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम्स का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एटम्स का। अब आयंस के बारे में देखो, आयंस आ गया तो कुछ नहीं है, आंख बंद करके एक ही चीज़ समझ लो, आयंस मतलब कि चार्ज स्पीशीज, या तो पॉजिटिव होंगे उसके ऊपर या तो नेगेटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव अगर किसी के ऊपर भी प्लस चार्ज लगा है, किसी भी एटम के ऊपर अगर प्लस चार्ज लगा है, ध्यान से समझ लो, किसी भी एटम के ऊपर, ठीक है, अगर क्या लगा है, पॉजिटिव चार्ज लगा है, मतलब कि ऐसा लिख दूं मैं, ए के ऊपर प्लस लगा हुआ, ठीक है। तो ये प्लस क्या शो करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं,
अगर किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग गया मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो लूज कर रहा है। ये 100 नहीं लिखी हूँ, 1000 नहीं लिखी हूँ, एल है एल, ठीक है, लूज कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो जाएंगे, कम होते जा रहे हैं। ठीक, ओके ओके। अब अगर मान लो, ये तो पॉजिटिव की बात हो गई, अगर मान लीजिए माइनस लगा है, नेगेटिव लगा हुआ है, मान लो कोई ऐसा आइटम है जिसके ऊपर लगा है नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेशन दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या होते जाएंगे, सब्ट्रैक्ट समझ लो, माइनस समझ लो, जो समझना है समझ लो मैथ्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते जा रहे हैं, माइनस होते जाते हैं अगर क्या लगा है, पॉजिटिव का साइन लगा है तो, और अगर निगेटिव का साइन लगा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो रहे हैं, एड अप होते जा रहे हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं केट आयन की बात कर रही हूँ, केट आयन, ठीक है, और ये एनायन। आप सब भली भांति जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, केटायन मीन्स जिनके ऊपर पॉजिटिव साइन होगा, एनायन मतलब कि जिसके ऊपर नेगेटिव साइन होगा। ठीक, तो एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं अपन और अभी देख लेते हैं कहाँ है कहानी और क्या है। Cl, क्लोरीन के ऊपर माइनस साइन होता है। Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17। ओके, तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ Cl माइनस, एनायन है ये, ठीक है। Cl के ऊपर माइनस साइन लग गया मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री में पूरा पूरा उल्टा चलता है, माइनस लगा है मतलब कि अगर माइनस साइन है मतलब कि ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे 17 है, ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। Cl के ऊपर -2 है, क्या हो जाएगा, अभी 18 था, अभी क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक, अब यही कंडीशन आप आयरन के साथ देखो। Fe के ऊपर, Fe का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 26। Fe 2+ है, +2 या 2+ दोनों लिख सकते हो, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मान लो 2+ लिखा, तो कितने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, प्लस मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं मतलब माइनस हो रहे हैं, घट रहे हैं, जो शब्द बोलना है बोल लो भैया। 2+ मतलब कि 26, 25 गए, कितने बचे, 24। ठीक, अब आपको कभी भी ऐसा आता है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फेरस आयन या फेरिक आयन, ऐसे करके लिखता है, तो आपको इस चीज को समझना है कि मुझे Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है, उसके आयन का लिखना है। मान रहा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cl-, तो आपने Cl का लिख दिया, ऐसा नहीं, पहले आपको Cl का एटॉमिक नंबर लिखना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए 17 होता है, फिर आप लिखिए कि Cl- है क्योंकि, तो ये 17 से 18 हो गया एक इलेक्ट्रॉन, मतलब आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो कि उसमें क्या दे रहा है, किसका कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। ठीक, मैं आपको 2 एग्जाम्पल और दे रही हूँ। क्वेश्चन दिया है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड रिपोर्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ईच केस। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ लिया है अगर आपसे, ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है। ठीक, सॉल्व कैसे करें इसको भी देख लीजिए। आपको जो कुछ दिए हुए हैं एटम्स या आयंस, मैंगनीज दिया है Mn4+, ठीक है, पहले एक एक करके शुरू करते हैं। Mn4+, Mn स्टैंड्स फॉर मैंगनीज। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर अगर आप देखेंगे Mn का, तो एक्चुअली में इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 25, लेकिन अपन को यहाँ पर किसका एटॉमिक निकालना है, नंबर निकालना है, कॉन्फ़िगरेशन Mn4+। 4+ मतलब 4 और क्या करना है आपको, कम करना है, तो मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर हो जाएगा 21। तो आपको इस वाले का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, 21 वाले का। अब जब आप 21 वाले का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप अपना मोबाइल नंबर याद रखिए, 1223343 वाला, ठीक है। ओके, तो देखिए इसका अब अपन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस तरीके से लिखेंगे। सारे एक्सेप्शनल चलते हैं, याद रखिए आप इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। ठीक है, आप बोलोगे 4s नहीं आया, तो इस टाइप में आयंस वाली कंडीशन में 4s वाला कंडीशन नहीं है, 4s की एनर्जी बहुत ही कम होती है, ठीक है, 3d से, और मात्र 3 इलेक्ट्रॉन है तो डायरेक्टली d में जाएगा। कैसे, क्या बोल रही हूँ मैं, ये बोल रही हूँ, देखो कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, आयंस के लिए 2s2, 2p6, 3, इतने बड़े बड़े रहते हैं तो आग बंद करके लिखते जाओ, 3s2, 3p6। अब देखो 3p के बाद आता है 4s, ठीक है, आता है 4s, ठीक है, ये आता है क्या,
4s आता है, बड़ा करके लिख रही हूँ। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन जाना है, 3 और बचे हैं, तो यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे और डी में फिर से 1 इलेक्ट्रॉन रखोगे, फिर से अनसिमेट्रिकल और अनस्टेबिलिटी वाली बात आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन आयंस की बात कर रही हूँ, 4s में ना जाके ये किस में जाएगा, यहाँ पर अपन लिख देंगे 3d3। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस कंडीशन में, तो आप यहाँ सिर्फ इस पे फोकस करो, 3d को ड्रॉ कर लो आप, और आपको पता चल जाएगा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3d 1 2 3 4 5 5 कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास, 3 1 2 3। आप इसको मत काउंट करना क्योंकि आपसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा। अनपेयर्ड मतलब कि कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन हैं, आपसे एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं पूछ रहा है, ये दोनों तो एम्प्टी है, इनके पास तो है ही नहीं। अनपेयर्ड पूछ रहा है, तो अनपेयर्ड कितने हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे दूसरा आंसर अगर लिखना हो कि कितने अनपेयर्ड हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक और इसी टाइप का, अब दिया है आयरन के लिए Fe3+, ठीक, 3+ का निकालना है। एक्चुअली में आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, यहाँ पे आपको लिखना है 23, नहीं आएगा, ठीक। आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। 5 और बचे हैं, ठीक है। तो 3d ऐसे नहीं होगा कि 4s में इसमें 2 जाएंगे, d में 3 जाएंगे, डायरेक्टली हो जाएगा 3d5। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऐसे समझ में आ गया आपको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होंगे, 5 होंगे, क्योंकि 5 सबके पास एक एक है, मतलब कितने अनपेयर्ड हैं, कितने सिंगल लोग बैठे हैं, 5, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या है क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सेम यू कैन ट्राई फॉर, आप क्रोमियम के लिए ट्राई कर लो, Cr2+ के लिए, ठीक है, देखो कितना आ रहा है। आप ट्राई कर लो किसके लिए, जिंक के लिए ट्राई कर लो, Zn2+, 4s में इलेक्ट्रॉन को नहीं डालना है, ठीक है। इन दोनों के लिए आप लोग प्रैक्टिस करो, देखो कितने कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जिंक में देखो आप कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका ये 2 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, वो क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। ये आपको क्वेश्चन दिया है कि अरेंज द इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है आपको, ठीक। क्वेश्चन क्या है, पहला n = 4, ध्यान से देखते जाओ। L = 0, ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया है 0 और स्पिन क्वांटम नंबर दिया है +½ दूसरा दिया आपको सेकंड सेट, इनको देख के अरेंज करना है, ठीक है। n की वैल्यू 3, एक और क्वेश्चन, n की वैल्यू 3, L ml s L की वैल्यू यहाँ 1 और यहाँ पे L की वैल्यू हो गई 2, यहाँ पे ml की वैल्यू हो गई 1 और यहाँ पे ml की वैल्यू हो गई 0, यहाँ हो गई -½ और यहाँ हो गई भाई +½ ठीक है। एक और क्वेश्चन है आपका, n = 3, L = 0, ml = 0 and s = -½ ठीक। सबसे पहले तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एनर्जी आपको कैसे निकालना है, एनर्जी निकालने का तरीका है n + L। ओके, हाउ यू फाइंड आउट एनर्जी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है आपके लिए n
प्लस एल। पहले अपन सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, सबसे पहला काम अपना ये है कि पहले लिख लें कि इन सबको देख के आप बताते जाओ पहले कि कौन कौन सा ऑर्बिटल है। फर्स्ट वाले को देख के आपको क्या पता चल रहा है कौन सा ऑर्बिटल। n की वैल्यू 4 है तो 4 तो पहले लिख लो, 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पहले लिखा जाता है। l 0 मतलब कि कौन सा ऑर्बिटल है, s। ठीक है, आपको याद होगा 0 1 2 3 s p d f। ठीक है, l की वैल्यू, इस l की वैल्यू लिखी और ये ऑर्बिटल से, चलो ठीक है 4s ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरे में आ जाओ। n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 1, ml इज इक्वल्स टू 1। कौन सा ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 तो लिखना ही है मुझे। l की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 है मतलब कि p ऑर्बिटल 3p। फोर्थ देखो n इज इक्वल्स टू 3, यहाँ लिखना ही पड़ेगा, n पहले ही दिया है तो नंबर 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पहले लिखते हैं। l की वैल्यू यहाँ 2 दी है मतलब कौन सा है, 3d है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, n 3 दिया है, 3 पहले लिख लो। l को देखो कौन सा ऑर्बिटल लिखना है, 0 है मतलब कि क्या लिखना है, s लिखना है। ठीक है, समझ गए आप। अपन को मैग्नेटिक क्वांटम में को विस्तार में नहीं लिखना है, आप इन दोनों को ही देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ऑर्बिटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 और l को बस याद रखो, 0 के लिए s होता है, 1 के लिए p, 2 के लिए d, 3 के लिए f। ये वाली कंडीशन है। अब अपन को बताना है कि उसको एनर्जी की, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है भैया। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सबकी एनर्जी निकालना पड़ेगा। एनर्जी ये वाले फॉर्मूले से निकलेगी n+1 से, और कैसे निकालते जाओगे आप देखो, 4 प्लस s कितना है, 0। ठीक, 4 आएगा। यहाँ पे देखो कितना है, 3 प्लस कितना है, p कितना है, 1, 4। यहाँ देखो आप 3 प्लस d की वैल्यू कितनी, 2, 3 4 5 आ गया। ये वाला फॉर्मूले पे पुट कर रही हूँ सब। n की वैल्यू 3 प्लस s की वैल्यू 0, 3। अब देखिए, अब आप इसको अरेंज करते जाओ। जब आप इसको अरेंज करोगे तो ये कैसा आ जाएगा, किस फॉर्म में आ जाएगा, किस तरीके से आ जाएगा, आप ये चीज़ को देख लीजिए। कैसे अरेंज करोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले आपका आ जाएगा 3d, डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज, समझ लो आप इस बात को, क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। 3d, 3d का देखो सबसे ज्यादा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ज्यादा से कम, घटाते जाना है। ठीक है, 3 4 5 5 है इसके पास टोटल, पहले आ गया। ठीक है, अब 3d के बाद क्या आएगा देखते जाओ आप, कहाँ गए 3d, 3d के बाद आ जाएगा आपका 4s, 4s के बाद आपका आ जाएगा 3p, 3p के बाद आखिरी में आपका आ जाएगा 3s। ठीक है, तो ये फंडा आपका करने का, इस प्रकार से आप एनर्जी को निकालेंगे और इस ऑर्डर में आपने एनर्जी को जमा दिया। ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ यू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ द गिवन सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि आपको एनर्जी निकालना है, तो सबसे पहले हमको क्या लिख लेना चाहिए, सबसे पहले आपको लिख लेना चाहिए कि वो कौन से ऑर्बिटल का है, पहली बात। दूसरी बात n+l निकाल लो सबका, फिर उसके बाद अरेंज कर दो। ठीक है, तो 3 चीज़ क्या क्या करोगे आप, सबसे पहले आप करेंगे 3 चीज़, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप निकालेंगे कि कौन सा ऑर्बिटल है। ठीक, विच ऑर्बिटल इट इज। दूसरा काम आपने क्या किया, n+l लगा दिया। तीसरा आपने अरेंज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी गिवन क्वेश्चन का एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल एग्जाम्पल, मिक्स एंड मैच, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कहीं आपको पढ़ते समय कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, और ऐसा हो सकता है कि क्या सबके एक्सप्लेनेशन का और सबके समझने का तरीका अलग अलग होता है। तो इफ यू फाइंड एनी डाउट एनीवेयर whenever you are doing electronic configuration related to ions or atoms, or any exceptional electronic configuration in which I have told you कि जैसे D4 और D5 वाली कंडीशन आ जाती है, कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन, तो you people are most welcome to ask your question. Okay, so thank you so much dear students, God bless you, stay healthy, stay fit, bye bye.